मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर कोरोना की दस्तक हो चुकी है। रेलवे विभाग में सीनियर डीपीओ विपुल गोयल कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे और दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि सीनियर डीपीओ के जो संपर्क में लोग आए थे उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए आदेश दिए गए हैं और साथ ही उनके विभाग को सुरक्षा की दृष्टि से कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है और साथ ही सभी से सहयोग की अपील भी की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे कार्यालय में सभी बातों को ध्यान में रखकर काम भी किया जा रहा है। मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में कोरोना की दस्तक हो गई। मुरादाबाद में रेलवे प्रशासन में जैसे ही सीनियर डीपीओ विपुल गोयल की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई तो हर जगह हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सीनियर डीपीओ विपुल गोयल काफी समय से छुट्टियों पर चल रहे थे और दिल्ली किसी काम से गए थे। दिल्ली से आने के बाद उन्हें थोड़ी समस्या हुई, तभी उन्होंने जाँच कराना सही समझा। जाँच कराने के बाद विपुल गोयल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उपचार के लिए उन्हें तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद का मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार तक बंद कर दिया गया। कार्मिक विभाग के सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के साथ ये जांच की जा रही है कि सीनियर डीपीओ विपुल गोयल के संपर्क में कौन कौन से कर्मचारी आए थे, जिसके बाद उन सभी की जाँच भी कराई जा सकती है। पूरे मंडल रेल प्रबंधक में सन्नाटा पसरा हुआ था। ज्यादातर कर्मचारी कार्यालयों में नहीं आए थे। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। विपुल गोयल के पॉजिटिव आने के बाद जितने भी लोग उनके संपर्क में आते थे उन सभी को होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मंडल रेल प्रबंधक ने सभी से सहयोग की अपील भी की है। देखिए, हमारे कार्यालय में वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी हैं जो कल अपने कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और इस समय जो मुरादाबाद में एक लेवल 2 फैसिलिटी है, लेवल 2 लेवल 3 TMU, उसमें एडमिट कराए गए हैं। अभी एडमिट हैं और उनके बाकी सब टेस्ट वगैरह करे जा रहे हैं। ये हमारे अधिकारी जो है 6 तारीख से छुट्टी पर थे और संभवतः इनको संक्रमण छुट्टी के दौरान लगा होगा और तभी से कार्यालय नहीं आए हैं। लेकिन हम लोग ने विशेष सावधानी बरतते हुए इस विभाग के जितने भी और कर्मचारी जिनको कि हमें लगता था कि कभी गलती से भी संपर्क में इनके आ गए होंगे, उन सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया है और हमारी जो रेलवे विभाग की मेडिकल टीम है वो इनके लगातार संपर्क में है और किसी भी तरह के कोई भी लक्षण किसी भी कर्मचारी में उत्पन्न होते हैं, कर्मचारी में, अधिकारी में, तो उनकी फिर फर्दर जांच कराई जाएगी। इसकी सूचना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में भी है। वो लोग भी इस स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। रेलवे में कितने विभाग हैं जिनको बंद किया गया है और कितने विभाग ऐसे जिनको अभी सुचारू रूप से जिसका काम चालू है? देखिए, विभाग तो सिर्फ एक विभाग के हम लोगों ने बंद किया था, लेकिन आज हम लोग का इस कार्यालय में डीप डिसइंफेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए हम लोग ने अपनी विभाग में सभी विभागों में अटेंडेंस जो है बहुत कम रखी हुई है और कई सारे विभागों में कल भी काम चलेगा और परसों भी ये काम चलेगा। तो कल और परसों चूँकि शनिवार और इतवार है और उस दिन हमारा कार्यालय बंद रहता है, इसलिए ये कार्य लगातार चलता रहेगा। पूरी तरह से इस कार्यालय को डीप डिसइंफेक्ट कर लेंगे। हालांकि वो अधिकारी इस पीरियड में एक बार भी नहीं आए थे कार्यालय, लेकिन फिर भी ये हमारा प्रिकॉशनरी स्टेप रहेगा। मतलब माना जाए कि सोमवार को आपका कार्यालय जो जिस रनिंग में चलता था उसी रनिंग में चल जाएगा, कार्मिक विभाग को छोड़? देखिए, कार्मिक विभाग के भी कुछ कर्मचारी और अधिकारी जो कि स्वतः डिक्लेयर करेंगे कि वो उनके संपर्क में आए थे, उनको छोड़ करके बाकी सभी अगर स्वस्थ पाए जाते हैं तो अपना ऑफिस अटेंड कर सकते होंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें और भी इस विषय में बताना चाहूँगा कि जो हम लोग के रेगुलर बेसिस पे जो हम लोग करते हैं अपने ऑफिस को चलाने के लिए, सबसे पहला काम तो ये है कि हम लोग ने अपना सारे स्टाफ का एक रोस्टर बना रखा है और वो रोस्टर सभी शाखा अधिकारी, हमारे रेलवे में 10 विभाग हैं, 10 विभाग के शाखा अधिकारी उस रोस्टर को हर दूसरे या तीसरे दिन रिव्यू करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी उस रोस्टर में ऐसा कर्मचारी ना हो जो किसी कंटेनमेंट जोन से या हॉट स्पॉट एरिया से ऑफिस में आ रहा हो। उसके बाद जब हमारे कर्मचारी आते हैं, ड्यूटी के लिए उपस्थित होते हैं, तो गेट पर आपने देखा होगा RPF और हमारे मेडिकल कर्मी वहाँ पे रहते हैं। ये सुनिश्चित करा जाता है कि कार्यालय में घुसने से पहले सभी लोग अपने हाथ धोएं
सैनिटाइज़र से अपने हाथ सैनिटाइज करें। थर्मल स्कैनिंग से उनकी बाकायदा थर्मल स्कैनिंग होती है, उनको आईडी कार्ड देखा जाता है और उनका साथ में आरोग्य सेतु पे स्टेटस भी चेक किया जाता है। उसके पश्चात ही हम लोग उनको कार्यालय के अंदर आने देते हैं। हमारे कार्यालय के जितने भी विभाग में कार्यालय हैं सभी में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है, सैनिटाइज़र उपलब्ध है और सभी कर्मचारियों को ये प्रेरित करा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस अपने कार्य को करें, तथा अगर उनको किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल से रिलेटेड समस्या हो रही हो तो एक हम लोग के रेलवे अस्पताल में सेंट्रल हेल्पलाइन चल रही है, उस हेल्पलाइन पे तुरंत संपर्क करें ना। उस हेल्पलाइन पे हमारे हेल्थ वर्कर्स अवेलेबल रहते हैं राउंड द क्लॉक और ज़रूरत के अनुसार उसमें जिस तरह के डॉक्टर की ज़रूरत होती है उनकी सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। सेंट्रली हम लोग सारे जितने भी हमारे मंडल में फ्लू के केसेस आते हैं डेली बेसिस पे अपनी सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर से मॉनिटर करते हैं। ऑफिस के अंदर भी हम लोग का तमाम कार्य जो है, जो पहले फिजिकल फाइलों में हुआ करता था, आज की तारीख में ई फाइल पे होना शुरू हो गया है। तो जो पेपर के थ्रू मूवमेंट था वो भी अब लगभग ना के बराबर हो गया है। तो ये सब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने डेली बेसिस पे ले रखा है अपने कार्यालय की वर्किंग के लिए और अब तक हम लोग को इन प्रयासों से 100% सफलता मिली है। कोई भी केस हम लोग का अभी तक मंडल के अंदर से इन सब प्रयासों के बाद रिपोर्ट नहीं हुआ है।